वैसे तुम्हारी बातों से ना तुम्हारी माहिरी की झलक नजर आती है। कभी मौका मिला ना तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। हाँ हाँ, उन्हें देखना भी चाहूंगा। तो देर किस बात की, मैं आपको अभी उनकी फोटो दिखाती हूँ। इसमें भी ना है। सरू, अब तो हॉस्टल भी आ गया। अब क्या तो इस बस्ते में डुबकी लगा के फोटो ढूंढेगी? वैसी बात ना है, हमारे को लगा है मैंने हॉस्टल में अपने बैग से किताबें निकाली थी ना, शायद उन्हीं किताबों में से किसी किताब में रह गई होगी फोटो। हाँ हाँ, तो नो प्रॉब्लम, बाद में देख लूंगा। और वैसे भी आपने उन्हें देखा हो या ना हो, उन्होंने तो आपको जरूर देखा। उन्होंने मुझे देखा है? मतलब कब? याद है मंदिर में रामनाथ जी बाबा की शगुन की साड़ी अनिका की जगह पर मारी को मिली थी। उसी दिन मैंने दूर से मायरी को आपको दिखाया था, लेकिन मिला ना पाई। आप 2 मिनट रुकिए, मैं कमरे में जाकर उनकी फोटो लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं, मैं रुकता था, लेकिन मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। अब कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। 2 मिनट रुकिए, मैं यूं गई यूं आई। अरे तुम एक काम करो, जाओ आराम करो। और वैसे भी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तुम्हारी मायरी को कॉलेज में आना ही पड़ेगा। हाँ। आना पड़ेगा ना, मैं उनसे तब मिल लूंगा, ठीक है? जी ठीक है। बाय बाय पुल्ला। सरू, तूने देखा अनिका और उसके बाबा सा का स्वभाव कितना अलग है। एक है वो बिगड़ेल घमंडी अनिका और एक है उसके बाबा सा, कितने शांत है। दोनों में कितना फर्क है ना। चला आई होप तुमने अपना डिसीजन ले लिया है वेद। भाभी, मफिन देना प्लीज। थैंक यू। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वेद, जवाब दो। भाभी, एक मफिन और। वेद, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जी माँ। तुम्हें कल जो मैंने फोटोज दिखाई थी, उसमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी और उस लड़की की मीटिंग फिक्स करूं बाहर कैफे में। इससे पहले कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो, आई वांट तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, थोड़ा जान लो एक दूसरे को। तो अब मुझे बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? कोई भी नहीं। वेद, मुझे तुम्हारा ये घिसा पिटा माँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ वाला जवाब नहीं सुनना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों की तस्वीरें आपने मुझे दिखाई, उन तस्वीरों में से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई, बस। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं मैच मेकर से बोलकर तुम्हारे लिए और ऑप्शंस मंगवा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाभी, एक कॉफी। हाँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी तब करूंगा जब पहले रचना की शादी हो जाएगी, तब। वेद, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि रचना वाले रिश्ते की बात बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हूँ। हाँ, रचना के रिश्ते की बात बिगड़ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहले शादी कर सकता हूँ। वो मेरी बहन है माँ, घर में बहन बिन ब्याही बैठी हो और भाई शादी कर ले पहले। समाज में लोग हैं माँ, बातें करेंगे, आप तो जानती हैं समाज के बारे में। लोग क्या कहेंगे माँ? स्टेटस। पहले बहन की शादी। लेकिन वेद, इस वक्त हमारे लिए रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं।
और इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। माँ मेरे लिए रिश्ते आज भी आ रहे, कल भी आते ही रहेंगे, लेकिन पहले रचना की शादी करनी जरूरी है, वो बहन है मेरी। ठीक है फिर, ऐसा ही सही। अनिका बिटिया, अब आप इनके पैर धोएं। अब उसी पानी की 2-4 बूंदें अपने ऊपर दादी ये गवार लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अनिका, इसमें गलती थारी ना है, गलती थारे माँ की है। थारे को अपनी पोती कहने में मारे को शर्म आ रही है। Stupid! Hey, you गवार! क्या है ये? अब कौन सा नया पंगा लेना है थारे को हमारे से? तेरी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चुपचाप अपनी खटारा साइकिल उठाओ और मेरी पार्किंग स्पॉट खाली कर। अगर अपनी गाड़ी कहीं और लगा देवेगी तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा। अनिका से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और तू कौन है? इसका निजी कर्मचारी? अपनी खटारा साइकिल हटाती है या नहीं? नहीं हटाऊंगी, जा। एक बार लगा दी तो लगा दी, थारे को जो करना है कर ले। खुला अपनी साइकिल लॉक करके अच्छे से पार्क कर देना। ये तुझे उल्टा जवाब देकर चली गई और तूने कुछ नहीं किया। नानी सही कहती है, बड़ी जंग जीतने के लिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई जानबूझकर हारनी पड़ती है। इस गवार गर्ल को सही टाइम आने पर मैं खुद ही लाइन पर ले आऊंगी। हाय सरू, खाना खाया? हाँ, आपने? मैंने भी पराठे खाए। शादी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है सरू? नहीं, वो मैं ऐसे ही शादी को लेकर तुम्हारे विचार जानना चाहता था। माइंडसेट क्या है तुम्हारा शादी को लेकर? सरसा, ना ही हम क्लास में और ना ही आप हमारे को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे विचार क्यों जानना चाहते हैं? वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम सर। ऐसे नहीं बताओ, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए कोई ना कोई अलग रास्ता ही अपनाना पड़ेगा।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल्चरल कमेटी में कुछ एक्टिविटीज ऐड हो रही हैं जिसपे आप सबके इनपुट्स चाहिए, तो हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे ताकि मैं आपके इनपुट्स जान सकूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लाइफ से भी रिलेटेड है, और वो टॉपिक है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। हमारे लाइफ पार्टनर को ढूंढने का डिसीजन हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, सबसे मुश्किल डिसीजन। इसलिए आज मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब शादी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जिसके भी तरफ पॉइंट आउट करूंगा वो मुझे अपना ओपिनियन बताएंगे। सर रचना बोलो। सर ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है अभी, फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रचना, लाइफ में ऐसा कोई भी टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, और मैं इसे अपनी रिसर्च भी मान रहा हूं। तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताएं, अपने थॉट्स बताएं, और बताएं आपको क्या लगता है पार्टनर्स के बारे में, शादी के बारे में। सो गो अहेड, आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अनिका। सो फॉर मी शादी सबसे बेस्ट के साथ होनी चाहिए। ओके। मेरे हस्बैंड के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस। अगर स्टेटस मैच नहीं होता तो उस शादी का मतलब ही क्या है? जब हम कहीं बाहर जाए तब हम एकदम पावर कपल लगे, और मैं चाहती हूँ कि अनिका, यू आर गुड, प्लीज सिट डाउन। एनीवन एल्स? सरू, तुम अपने विचार पूरी क्लास के सामने रखना चाहती? बैठ जाओ। डोंट वरी, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। तुम्हारे विचार क्या कहते हैं वो बताओ। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान, बस। टेल। हमारे हिसाब से एक अच्छी शादी वो है जो एक दूसरे के बीच सहमति और साझेदारी से की जाए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, दोनों एक दूसरे के साथ रहकर उसका डटकर सामना करें। हमारे खरेज गांव में महिलाएं अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर, एक हाथ में दूसरा मटका लेकर और दूसरे हाथ में बच्चा लेकर चलती है। पतली सी पगडंडी पर चलती, और अगर पैर फिसला तो बच्चे को भी खतरा और मटके को भी। लेकिन उनके पैर और जमीन के बीच का तालमेल इतना मजबूत है कि चाहे पैर कितना भी लड़खड़ाए, धरती मैया उन्हें संभाल ही लेती है। और शादी में भी दो लोगों का ऐसा ही तालमेल जरूरी है। और कैसा होना चाहिए तुम्हारा जीवन साथी? हमारा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसे पता हो कि एक रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान से बनती है। प्यार ऐसा जिसे जताने के लिए शब्दों का मोहताज ना हो, और सम्मान ऐसा जो हर दिन सिर्फ बढ़ता ही जाए। प्यार की डोर से बंधे दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझते हैं, उन्हें पूरा करने का हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। बस हमारे को ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। नाइस। आई होप तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी मिले जैसा तुम चाहती। सरसा, हमारे को शादी ना करनी। क्यों? हमारे को डर है कि कहीं हमारा जीवन साथी हमारे को छोड़ के ना चला जाए। सर, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता, और अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके अपने आप को छोड़कर कभी नहीं जाए। सरसा, हमारी मायरी जितनी अच्छी नीयत और साफ दिल किसी का भी ना है, फिर भी हमारे बाबा साहब उसे छोड़कर चले गए। सरू, this was just a... सारी सरसा। सरू, बोला, listen.
बीते हुए पलों की खूबसूरत यादें ही मारे को दिलासा देती है। और मारे को डर है कि अगर मैं थारे पास आई तो थारे लिए खतरा बढ़ेगा। इसीलिए मैं थारे से दूर रहकर ही थारे को हमेशा चाहूंगी। गौरी, गौरी यहाँ अकेले काहे बैठी है? अरे वर्षा मायके गई है और मारे से बोल के गई थी गौरी को अकेला मत छोड़ना, उसका ध्यान रखना। सुन ना गौरी, ऐसे अकेले बैठी रहेगी ना तो सरू की याद से मन भरा रहेगा। चलो एक बार काम पे लग जाएगी ना तो सब कुछ भूल जाएगी। ये मारी और वर्षा को हिम्मत देने वाली ऐसे ना बैठ सकती। चल जल्दी काम पे। सरू, सरू, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। अगर फिर भी गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया हो तो सॉरी। ना सर साहब, आपकी कोई गलती ना है। हमारे कोई कुछ पुरानी बातें याद आ गई और मैं अपना आपा खो बैठी। शायद सरू मैंने भी लाइन क्रॉस कर दी और ऐसा कुछ बोल दिया जिससे, खैर आई एम सॉरी, सुपर वाला सॉरी, सुपर सॉरी। आइडिया, अब तो मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं सरू, तो तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकती हो ना। फिर तुम्हें बेहतर लगेगा, जैसे कि कान पकड़ के उठक बैठक करना। 1 2 3, या फिर मुर्गा भी तो बन सकता हूं सरू, कान पकड़ के, जैसे पुरानी क्लास। सब बस। थैंक गॉड, तुम हंसी तो सही, हंसते हुए खूबसूरत लगती है। हंसा करो। सरू, थारा रोना धोना बंद हो गया? मारे को तो लगा था कि थारे को मनाने के लिए मारे को भूखे पेट मेहनत करनी पड़ेगी। ला, अब मारे को चाबी दे, मैं साइकिल लेकर आती हूँ, फिर हम हॉस्टल चलते हैं। तू जल्दी मुंह धो ले और नीचे आ जाना। जी। निकलो। सरू कट्ठे रह गई, बहुत देर हो गई, उसे देखकर आती हूँ।
ले सरू, देख मैं थारे लिए आज क्या लाया हूँ। वही सेव चिड़ा लाए होंगे और के। अरे सेव चिड़ा नहीं रे पापा, वो देख। साइकिल हमारे लिए? ओल्डमैन आप सच में हमारे लिए साइकिल लेकर आ गए, माहिरी के मना करने के बावजूद भी? ओल्डमैन आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं इसका नाम ना थारे नाम से रखूंगी। हैं? ओल्डमैन, ओल्डमैन, ओल्डमैन। ए गवार, उप्स, शायद साइकिल दिखी नहीं। कहीं सेफ जगह पर पार्क करनी चाहिए थी ना तुम्हें। अब इतनी बड़ी गाड़ी के सामने इतनी छोटी साइकिल कैसे टिकेगी? जैसे हर छोटी चीज की जगह कोने में होती है, वैसे ही तुम्हारी प्यारी साइकिल की भी थी। अब देख कैसे टूट फूट कर पड़ी हुई है। सो सैड, बेचारी। ये सब क्या? ये साइकिल, हमारी साइकिल हमारे ओल्डमैन ने बड़े प्यार से पैसे जोड़ जोड़ कर दी थी। इसे जब चलाती थी हमारे को ऐसा लगता था जैसे ओल्डमैन का हाथ पकड़ के चल रही हूँ। ये हमारे लिए सिर्फ साइकिल ना है, ये हमारे ओल्डमैन है, हमारे दामादा की निशानी है ये। इस पर मैंने आज तक एक खरोच तक ना आने दी। पर अब हमारे साथ ये सब क्यों उल्टा सीधा होता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? बोलना, मैंने क्या बिगाड़ा है? जरूर ये सब बारी गलती है, ये सब बारे कारण हुआ है। हमारे को माफ कर दे जरूर। हमारे को पक्का लगता है कि इन सब में अनिका का ही हाथ होगा। मैं उसे ना छोड़ूंगी। गलती हमारी है, और चाहे गलती किसी की भी हो, हमारी साइकिल पहले जैसी थोड़ी हो जाएगी। वो मत सरू, चलो हम तुमको हॉस्टल तक छोड़ाते हैं, साइकिल बाद में बनवा लेंगे। हमारी साइकिल हमारे ओल्डमैन ने बड़े प्यार से पैसे जोड़ जोड़ कर दी थी। इसे जब चलाती थी हमारे को ऐसा लगता था जैसे ओल्डमैन का हाथ पकड़ के चल रही है। देवर साहब,
ये आपकी कॉफी। थैंक यू। हमारे नाना की निशानी है, पर मैंने आज तक खरोच तक ना आने दी। घबराओ मत सर, इस साइकिल को मैं बिल्कुल पहले जैसा करता हूँ। उस ओवर स्मार्ट गाँव वाली की अनिका की पार्किंग स्पेस में अपनी खट्टारा साइकिल पार्क करने की हिम्मत भी कैसे हो गई थी? वैसे तुम्हें क्या लगता है वो कॉलेज वापस आ जाएगी? नो चांस। आई मीन उसकी साइकिल तो अब बिल्कुल भी नहीं बची और उसे लिफ्ट देकर कोई अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। गाइस, आई थिंक हमें अपनी इंसल्ट कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शट अप पिंकी, मेरे सामने उस गवार गर्ल को सपोर्ट कर रही हो। एनी वो उसे सपोर्ट नहीं कर रही, वो देखो। तेरा जब से दीदार हुआ मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ, ये करम हुआ तेरे सदके में, तेरे इश्क का दरिया पार हुआ। हाँ तेरा जब से दीदार हुआ मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ, ये करम हुआ तेरे सदके में, दिल इश्क का दरिया पार हुआ। नी सा सा नी सा 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 नी धा धा नी सा 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 रे रे सा सा रे 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 सा नी धा नी सा रे सा रे गा मा पा दा पा नी पा मा गा रे गा मा गा रे सा नी सा सा नी धा नी सा धा नी सा। सोनिया मैं तेरी हो गई सोनिया, गा गा पा मा मा गा गा रे सा नी सा रे गा मा पा सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा। ये सब क्या चल रहा है एनी? मुझे लग रहा था अब तक सिर्फ उनके बारे में रूमर्स उड़ रहे हैं, पर अब तो सब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हे एनी, आप आ गए? प्रशांत, एनी के लिए जूस ले आओ प्लीज। हे बच्चे, हाउ वाज योर डे? एनी ये देखना कितने प्यारे डिजाइन्स हैं। सी? नहीं? जूस आ गया। लो पकड़ो पकड़ो, जूस पियो।
नहीं हटाऊंगी, जा। एक बार लगा दी तो लगा दी। खुला अपनी साइकिल लॉक करके अच्छे से पार्क कर दे। क्या किया बेटा? प्रशांत, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। And also guys, before we end the lectures today, मुझे आप सब से कल ऐसे का एक टॉपिक चाहिए, आपकी असाइनमेंट है। कल सब लोग उस ऐसे के टॉपिक को डिसाइड करके आएंगे और अपनी असाइनमेंट मुझे सुनाएंगे। ओके, क्लास इज ओवर, डिस्पर्स। सरसा, हाँ सर। सरसा, आपके लिए बड़े से बड़ा थैंक यू भी छोटा पड़ेगा। वो साइकिल हरे को हमारे ओल्ड मैन ने इतनी प्यार से दी थी कि उसे छोटी सी खरोच भी आ जाती थी ना, तब हमारे को एक रात भी चैन की नींद ना आती थी। लगता था जैसे हमारी साइकिल को ना ओल्ड मैन को चोट लगी। और अब सब ठीक है। हमारी साइकिल और हमारे ओल्ड मैन को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरसा, आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। ओल्ड मैन के अस्थि पंजर, हमारा मतलब है कि साइकिल के अस्थि पंजर को आपने बिल्कुल अच्छे से ठीक कर दिया। सजी धजी घोड़ी लग रही है बिल्कुल सरू की साइकिल। ऐसा लग रहा है कि दूल्हे को बिठाकर बारात ले जाने की देर है। हैं? कुछ भी कहती रहती हो तू फुल्ला। बारात, सब सही रहा तो बारात भी जल्दी ही आ जाएगी। हाँ? हाँ? कुछ कहा आपने? वेलकम। थैंक यू, वेलकम। वेलकम। सी यू।